शाम की हवा में आज भी एक पुरानी जैकेट की गंध तैर रही थी, जैसे कोई बीती हुई बात चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ी हो। उस खामोश गंध में कुछ ऐसा था जो बिना आवाज किए दिल को छू गया। गांव के उस पुराने मोहल्ले में, जहां कच्ची सड़क शाम ढलते ही धूल से ढक जाती थी और पीपल के पत्ते बिना वजह हिलते रहते थे, वही उसी गली के आखिरी घर में मैं रहता था। एक ऐसा घर जिसकी दीवारों पर समय ने अपनी उंगलियों से दरारें बना दी थी, और खिड़की के लकड़ी के फ्रेम अब भी हर सुबह हल्की धूप को भीतर आने देते थे, जैसे वो धूप को पहचानते हों। उस घर के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी, जिसकी एक कुंडी हमेशा अधखुली रहती थी, और उसी अलमारी के भीतर टंगी थी पिता की पुरानी जैकेट, मोटे कपड़े की, हल्की सी फटी हुई, मगर अब भी अपने वजन में पूरी कहानी समेटे हुए। पिता को गए बरसों हो चुके थे, पर उस जैकेट को छूते ही ऐसा लगता था जैसे उनकी हथेली अब भी मेरे कंधे पर हो, शांत और भरोसे से भरी हुई। हर शाम जब सूरज ढलता और घर में पीली सी रोशनी फैलती, मैं बिना किसी वजह के उस जैकेट को देख लेता, उसे निकाले बिना बस देखता, क्योंकि कुछ चीजें देखे जाने के लिए होती हैं, पहनी जाने के लिए नहीं। गांव की शामें हमेशा धीमी होती थी, यहां घड़ियां भी जैसे आराम से चलती थी, और लोग अपने दुख भी धीरे धीरे जीते थे। पिता जब थे तो इसी आंगन में बैठकर बीड़ी सुलगाते, धुएं को हवा में छोड़ते और बिना कुछ कहे आसमान को देखते रहते, और मैं पास में बैठा उनकी चुप्पी सुनता रहता। अब आंगन वही था, मगर कुर्सी खाली थी, बीड़ी की राख नहीं थी, और आसमान को देखने वाला कोई नहीं था। जैकेट उस खालीपन की सबसे शांत गवाह थी। कई बार मन होता कि उसे पहन लूं, मगर फिर डर लगता कि कहीं उसके साथ जुड़ी यादें बहुत भारी न हो जाएं, कहीं वो मेरे कंधों को झुका न दे। दीवार के पास रखा पुराना स्टूल अब भी थोड़ा टेढ़ा था, जैसे किसी ने उठते उठते उसे ठीक करना भूल गया हो, और वही भूल घर के हर कोने में फैली हुई थी। एक दिन शाम को, जब हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आ रही थी, मैंने अलमारी खोली और जैकेट को बाहर निकाला। धूल के छोटे छोटे कण हवा में चमक उठे, जैसे यादें रोशनी में तैरने लगी हों। जैकेट को हाथ में लेते ही उन गलियों को एक सुकून सा मिला। कपड़े की सिलाई जगह जगह से उधड़ी हुई थी, पर फिर भी वो मजबूत थी, बिल्कुल पिता की तरह, जो बाहर से खामोश और भीतर से बेहद मजबूत थे। जैकेट की जेब में हाथ डाला तो एक पुराना कागज मिला, आधा मुड़ा हुआ, किनारे जले से, जैसे किसी दिए की लौ ने उसे छू लिया हो। और उस कागज को देखते ही दिल में एक धीमी सी धड़कन बढ़ गई। मैंने उसे खोला नहीं, बस हथेली में दबाए रखा, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने से पहले थोड़ा ठहरना जरूरी होता है। बाहर अंधेरा गहराने लगा था। खिड़की के बाहर लगे नीम के पेड़ की परछाई दीवार पर हिल रही थी, और घर के भीतर एक अजीब सी शांति थी, जिसमें दर्द भी था और अपनापन भी। पिता की यादें हमेशा तेज नहीं आती थी, वो ऐसे आती थी जैसे सुबह की धूप, जो बिना बताए कमरे में भर जाती है। उस कागज के होने का एहसास ही काफी था, जैसे पिता ने कुछ कहने के लिए छोड़ दिया हो, और मैं अब तक सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने जैकेट को कुर्सी की पीठ पर टांग दिया और खुद फर्श पर बैठ गया। ठंडी जमीन ने पैरों को छुआ और मन थोड़ा शांत हो गया। गांव में रात जल्दी उतरती थी और नींद भी धीरे धीरे आती थी, ठीक वैसे ही जैसे पिता की बातें, जो कभी आदेश नहीं होती थी, बस सलाह की तरह हवा में घुल जाती थी। उस रात मैंने कागज नहीं खोला, बस जैकेट को देखते देखते आंखें मूंद ली, और लगा जैसे किसी ने भीतर ही भीतर कह दिया हो कि अभी सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें बस साथ रहने के लिए होती है, समझने के लिए नहीं। रात गहरी हो चुकी थी और नींद एक पतली चादर की तरह मुझ पर धीरे धीरे उतर रही थी। उसी चादर के भीतर कहीं पिता की जैकेट की गर्मी भी महसूस हो रही थी, जैसे बिना ओढ़े ही उसने मुझे ढक लिया हो। और जब आंख खुली तो खिड़की से आती हल्की नीली रोशनी बता रही थी कि भोर अभी दूर है, मगर मन किसी अधूरी बात की वजह से जागा हुआ था।
वही अधूरी बात जो उस कागज की तरह जेब में दबी हुई थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो सोने नहीं देती बल्कि बैठकर सोचने पर मजबूर करती है। और मैं धीरे से उठा, इस डर के साथ कि कहीं आवाज से यादें टूट न जाएं। जैकेट अब भी कुर्सी पर टंगी थी, ठीक उसी जगह जैसे उसने सारी रात हिलने से इनकार कर दिया हो। और उसके पास रखी मेज पर एक बुझा हुआ दिया था, जिसकी काली बाती अब भी किसी पुराने उजाले की कहानी कह रही थी। मैंने जैकेट को फिर से हाथ में लिया, इस बार थोड़ा और पास से, जैसे किसी अपने को नींद में देखने की कोशिश कर रहा हूं। और कपड़े की सिलवटों में उंगलियां फिराते हुए महसूस हुआ कि पिता की मौजूदगी कभी पूरी तरह जाती नहीं है, वो बस चीजों में बंट जाती है। बाहर से मुर्गे की पहली आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे सुबह खुद भी धीरे बोलना चाहती हो। और उसी आवाज के साथ मेरे भीतर कुछ पिघल सा गया। मैंने आखिरकार कागज निकाल लिया, बहुत संभल कर, जैसे वो कागज नहीं बल्कि कोई नाजुक याद हो जिसे जरा सी जल्दबाजी तोड़ सकती है। कागज खोलते ही उसकी स्याही हल्की सी फैली हुई दिखी। शब्द साफ नहीं थे, मगर भाव बिल्कुल साफ था। पिता की लिखावट, थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी अधूरी, मगर सच्ची, जैसे वो कभी पूरा कहना जानते ही नहीं थे। उसमें कोई लंबा संदेश नहीं था, बस कुछ पंक्तियां थी जिनमें मेरा नाम था और एक अधूरी सी माफी, बिना वजह समझाए, बिना गलती गिनाए। बस इतनी सी बात कि अगर कभी चुप्पी भारी लगे तो समझ लेना कि उसमें प्यार छुपा है। पढ़ते पढ़ते आंखें नम हो गई, मगर आंसू गिरे नहीं। वो वहीं रुक गए जैसे इस घर की दीवारों ने उन्हें थाम लिया हो। बाहर आसमान थोड़ा हल्का होने लगा था। नीम के पत्तों पर बैठी ओस धीरे धीरे फिसल रही थी और गांव की गलियों में सफाई करने वाली औरतों की झाड़ू की आवाज आने लगी थी। जिंदगी फिर से शुरू हो रही थी, बहुत साधारण तरीके से। मुझे याद आया कि पिता भी सुबह इसी वक्त उठते थे, बिना अलार्म के, बिना शिकायत के, और अपने काम में लग जाते थे, जैसे दुनिया को चलाना उनकी छोटी सी जिम्मेदारी हो। मैंने जैकेट को सीने से लगा लिया, पहली बार, और उस पल कोई डर नहीं था, कोई बोझ नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने कह दिया हो कि अब तुम अकेले नहीं हो। कमरे की दीवार पर पड़ी दरार में से आती धूप की एक पतली लकीर फर्श पर गिर रही थी और उस रोशनी में जैकेट का रंग थोड़ा और गहरा लग रहा था, जैसे समय ने उसे और अर्थ दे दिया हो। मैंने धीरे से खिड़की खोली, ताजी हवा भीतर आई और साथ ही बाहर की जिंदगी की खुशबू भी, मिट्टी, पत्ते और दूर कहीं जलते चूल्हे की। उस हवा के साथ पिता की यादें भी हल्की हो गई, भारी नहीं रहीं। और मन में पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद यादों का काम दर्द देना नहीं, बल्कि रास्ता दिखाना होता है। मैंने कागज को फिर से मोड़ा और जैकेट की जेब में रख दिया, इस बार किसी डर के बिना, जैसे वो वही होना चाहिए था। और खुद को भी उसी जेब में थोड़ा सा रख दिया। सुबह पूरी तरह आ चुकी थी, मगर मैं अभी भी उसी धीमी रात में था, जहां बातें फुसफुसाकर होती हैं और फैसले बिना शोर के लिए जाते हैं। और मुझे लगा कि पिता कहीं आसपास ही है, किसी दीवार की ओट में, किसी हवा के झोंके में, बस देखते हुए, चुपचाप, संतुष्ट। कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ने देने का एहसास मन में अभी ठीक से बैठा ही था कि उसी सुबह ने अपने पूरे उजाले के साथ घर को घेर लिया। मगर उस उजाले में भी एक नरमी थी, जैसे रात ने जाते जाते दिन से कह दिया हो कि आवाज मत करना, कोई भीतर अब भी सुन रहा है। और मैं जैकेट को कुर्सी पर छोड़कर आंगन में चला आया, जहां मिट्टी अब भी ठंडी थी और तुलसी के गमले के पास पड़ा टूटा हुआ मटका बीती गर्मियों की प्यास की याद दिला रहा था। पिता इसी आंगन में अक्सर चुपचाप खड़े होकर आसमान को देखते थे, जैसे बादलों में कोई जवाब छुपा हो। और मैं आज पहली बार उसी जगह खड़ा था, उसी खामोशी के साथ। मगर अब अकेलापन वैसा नहीं था, उसमें एक अपनापन घुल गया था। सामने वाली दीवार पर धूप की परछाइयां धीरे धीरे सरक रही थी और दीवार की दरार अब मुझे टूटी हुई नहीं लगी, वो किसी रास्ते जैसी लग रही थी।
जहां से रोशनी भीतर आती है। गांव जाग चुका था। कहीं बर्तन खड़कने की आवाज थी, कहीं साइकिल की घंटी और कहीं दूर खेतों से आती मिट्टी की सोंधी खुशबू। मगर इस सारे शोर के बीच मेरे भीतर एक शांत कमरा खुल गया था, जहां पिता की आवाज बिना शब्दों के गूंज रही थी। मैंने आंगन के कोने में रखी पुरानी कुर्सी को सीधा किया, वही कुर्सी जिस पर पिता बैठकर शामें बिताया करते थे, और उसे छूते ही लकड़ी की ठंडक उंगलियों में उतर आई, जैसे समय ने उसे वही रोक दिया हो। उस कुर्सी के पास एक पुराना लोहे का ताला पड़ा था, जंग लगा हुआ, कभी किसी संदूक का हिस्सा रहा होगा। और उसे देखते ही याद आया कि पिता चीजें फेंकते नहीं थे, वो उन्हें छोड़ देते थे, इस भरोसे के साथ कि कभी न कभी कोई उन्हें समझ लेगा। मैं ताले को उठाकर देखने लगा। उसमें चाबी नहीं थी, मगर फिर भी वो बंद नहीं लग रहा था, जैसे जो बंद होना था वो पहले ही खुल चुका हो। भीतर से मां की आवाज आई, बहुत हल्की, चाय के लिए बुलाती हुई, और उस आवाज में भी वही सादगी थी, वही धैर्य जो पिता के साथ रहते थे उनके भीतर उतर गई थी। रसोई में गया तो चूल्हे पर चाय उबल रही थी। दूध की पतली सी परत ऊपर आकर रुक जाती और फिर धीरे से बैठ जाती, ठीक वैसे ही जैसे मन में उठती भावनाएं जो अब उफनती नहीं थी। मां ने कुछ पूछा नहीं, बस मेरी तरफ देखा, और उनकी आंखों में एक समझ थी, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ बदला है, मगर नाम देना जरूरी नहीं। चाय पीते हुए मैंने जैकेट को फिर से देखा, जो अब दरवाजे के पास टंगी थी, और पहली बार लगा कि वो सिर्फ पिता की नहीं, बल्कि पूरे घर की है, उस धैर्य की जो सालों से इन दीवारों में जमा है। मां ने बताया कि पिता ये जैकेट सर्दियों में भी कम ही पहनते थे, कहते थे कि इसे संभाल कर रखना है। और तब मैं समझ नहीं पाया था कि संभालने से उनका मतलब सिर्फ कपड़े से नहीं था। चाय खत्म होने के बाद मैं बाहर गली में निकल आया, वही गली जहां बचपन में नंगे पांव दौड़ा करता था, और आज भी मिट्टी ने मुझे पहचान लिया। पड़ोस के घर की खिड़की आधी खुली थी, पर्दा हवा में हिल रहा था, और अंदर से किसी पुराने रेडियो की धीमी आवाज आ रही थी, कोई पुराना गीत जिसकी धुन याद थी मगर बोल भूल गए थे। चलते चलते मैं खेतों की तरफ निकल गया। रास्ते में सूखे पत्ते पैरों के नीचे चरमराए, मगर वो आवाज भी परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि बता रही थी कि मैं जिंदा हूं, चल रहा हूं। खेतों के पास एक पीपल का पेड़ था, जहां पिता अक्सर रुकते थे, और आज उसके नीचे खड़ा होकर मुझे लगा कि उन्होंने कभी मुझे छोड़ा ही नहीं, बस थोड़ा आगे चल दिए है। हवा में हल्की ठंडक थी, और पत्तों के बीच से छनकर आती रोशनी जमीन पर गोल गोल धब्बे बना रही थी, जैसे कोई चुपचाप निशान छोड़ रहा हो। मैंने आंखें बंद की, और पहली बार भीतर कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक स्वीकार था कि जो था वो पूरा था, और जो है वो भी अधूरा नहीं। वापस लौटते हुए रास्ता वही था, मगर कदम हल्के थे, और घर लौटकर मैंने जैकेट को पहना नहीं, बस उसे अपने कंधे पर रखा, जैसे साथ चलने वाला कोई हो। कमरे में आकर मैंने उस कागज को फिर से देखा, इस बार डर या दर्द के साथ नहीं, बल्कि एक मुस्कान के साथ, और लगा कि पिता की माफी सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, वो उनके लिए भी थी। खिड़की से आती हवा ने पर्दे को हिलाया, और धूप अब पूरी तरह कमरे में फैल चुकी थी। रात की सारी परछाइयां धीरे धीरे दीवारों से उतर रही थी, और उसी रोशनी में मुझे एहसास हुआ कि शायद ये कहानी दुख की नहीं, आगे बढ़ने की है, बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ खोए। कहानी के सांस लेने का एहसास अभी थमा भी नहीं था कि दोपहर की धूप ने अपने हल्के हाथों से घर की छत को छुआ, और छत पर सूखते अनाज की खुशबू हवा में फैल गई। उसी खुशबू में कहीं बचपन की दोपहरें भी थी, जब पिता बिना कुछ कहे मेरे पास आकर बैठ जाते थे और अपनी चुप्पी से मुझे सुरक्षित कर देते थे। और आज उसी छत पर मैं अकेला खड़ा था, मगर अकेलापन अब डराता नहीं था, वो बस एक खाली जगह था, जिसमें यादें आराम से बैठ सकती थी। नीचे आंगन में मां पुराने कपड़े तह कर रही थी, हर तह के साथ जैसे समय को भी थोड़ा समेट रही हो।
और उनकी उंगलियों की धीमी चाल देखकर लगा कि दुख भी अगर संभाल कर रखा जाए तो बोझ नहीं बनता। मैंने जैकेट को फिर से देखा, जो अब धूप में थोड़ी चमक रही थी, और उसके कंधों पर पड़े सिलवटें किसी नक्शे की तरह लग रही थी। उन रास्तों का नक्शा जिन पर पिता चले थे, बिना शिकायत, बिना रुकावट। छत के एक कोने में रखा पुराना बक्सा आज पहली बार खुला हुआ था। शायद मां ने ही खोला होगा, और उसमें पड़े पुराने कागज, रसीदें और एक टूटी हुई घड़ी मुझे देख रही थी। घड़ी जिसकी सुइयां बरसों से रुकी हुई थी, मगर वक्त फिर भी चलता रहा था। मैंने उस घड़ी को उठाया, उसे कान के पास ले गया और कुछ नहीं सुना, मगर भीतर कहीं एक टिक टिक चल रही थी, जैसे समय बाहर नहीं, इंसान के अंदर चलता है। नीचे से मां ने आवाज दी कि खाने का वक्त हो गया है, और उस आवाज में वही धैर्य था, वही अपनापन जिसने इस घर को अब तक थाम रखा था। खाने की थाली में सादा सा खाना था, दाल, रोटी और थोड़ी सी चटनी, मगर हर निवाले के साथ पिता की मौजूदगी महसूस हो रही थी। जैसे उन्होंने कभी कहा हो कि सादगी में ही सबसे ज्यादा ताकत होती है। खाते वक्त मां ने अचानक बताया कि पिता अक्सर रात को देर तक जागते थे, इस जैकेट को अपने पास रखकर, जैसे किसी ठंड से नहीं, किसी डर से खुद को बचा रहे हों। और ये सुनकर मन में एक हल्की सी टीस उठी, मगर वो टीस अब चुभती नहीं थी, बस याद दिलाती थी कि प्यार हमेशा मजबूत नहीं होता, कभी कभी वो डर के साथ भी जीता है। खाना खत्म होने के बाद मैं फिर से कमरे में आया, जहां दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों में पिता की आंखें अब भी शांत थी, और मैंने पहली बार उन्हें ध्यान से देखा। उनकी आंखों में कोई सवाल नहीं था, बस एक इंतजार था कि मैं कब समझूंगा। खिड़की के पास रखी मेज पर एक सूखा हुआ फूल रखा था, शायद किसी पुराने त्योहार का, और उसे देखते ही याद आया कि पिता फूलों को फेंकते नहीं थे, उन्हें सूखने देते थे। कहते थे कि हर चीज का एक दूसरा रूप होता है। मैंने उस फूल को उठाकर किताब के बीच रखा, जैसे उसे भी किसी कहानी का हिस्सा बना रहा हूं, और उसी पल समझ आया कि जिंदगी में कुछ भी बेकार नहीं जाता अगर हम उसे देखने का तरीका बदल लें। शाम होने लगी थी, और सूरज की रोशनी धीरे धीरे नारंगी हो गई थी। दीवारों पर परछाइयां लंबी हो रही थी, मगर अब वो डरावनी नहीं थी, वो बस समय का संकेत थी। मैंने जैकेट को फिर से टांगा, मगर इस बार उसे देखकर मन भारी नहीं हुआ, बल्कि एक भरोसा सा जगा कि जब भी जरूरत होगी वो वही रहेगी। बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज आ रही थी, हंसी, दौड़ और धूल, और उस शोर में भी मुझे शांति महसूस हुई, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ रही थी, बिना किसी से माफी मांगे। उसी शाम मैंने पहली बार बिना पछतावे के पिता को याद किया, बिना सवाल किए, और लगा कि शायद यही उनका तरीका था सिखाने का, कि प्यार का मतलब थामना नहीं, छोड़कर भी साथ रहना होता है। कहानी के और धीमे होने के साथ ही शाम ने अपने आखिरी रंग आसमान पर बिखेर दिए, और घर के भीतर एक ऐसी शांति उतर आई जैसी बारिश के बाद मिट्टी में होती है, भारी भी और सुकून भरी भी। और मैं आंगन में बिछी पुरानी चारपाई पर बैठ गया, वही चारपाई जिस पर पिता कभी चुपचाप लेटकर तारों को देखते थे, जैसे हर तारे में कोई अधूरी बात टंगी हो। हवा में हल्की सी ठंडक थी, और दूर कहीं से किसी बैल की घंटी की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे रात खुद रास्ता ढूंढ रही हो। मैंने चारपाई के पास रखा वो पुराना तकिया उठाया, जिसके एक कोने से रुई बाहर झांक रही थी, और उसे ठीक करते हुए लगा कि कुछ चीजें ठीक नहीं की जाती, बस संभाल ली जाती है। जैकेट अब कमरे के भीतर थी, मगर उसकी मौजूदगी बाहर तक महसूस हो रही थी। जैसे पिता अब दीवारों के भीतर सीमित नहीं थे, वो इस पूरे आंगन में फैल गए थे। मां चुपचाप तुलसी को पानी दे रही थी, हर पौधे को थोड़ा थोड़ा, जैसे प्यार भी एक साथ नहीं, धीरे धीरे दिया जाता है। और उनकी पीठ को देखते हुए मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वो भी पिता की तरह मजबूत थी, बस उनका तरीका अलग था। आसमान अब गहरा नीला हो चुका था, और पहला तारा दिखने पर मुझे याद आया कि पिता कहते थे,
हर रात एक नई शुरुआत होती है, बस हम उसे अंधेरे के नाम पर पहचान नहीं पाते। मैं चारपाई पर लेट गया, आंखें खुली थी, मगर मन धीरे धीरे भीतर की ओर जा रहा था। और उसी भीतर कहीं पिता की आवाज बिना शब्दों के सुनाई दे रही थी, जैसे कह रही हो कि सब ठीक है, जल्दी समझने की जरूरत नहीं। घर की दीवार पर टंगी घड़ी अब भी बंद थी, मगर मुझे पहली बार उससे शिकायत नहीं हुई, क्योंकि अब समझ आया कि रुक जाना भी कभी कभी चलने का ही दूसरा नाम होता है। पास में रखी लालटेन की हल्की रोशनी चारपाई पर गोल सा घेरा बना रही थी, और उस घेरे के भीतर मुझे खुद को सुरक्षित महसूस हुआ, जैसे बचपन में महसूस होता था। रात और गहरी हुई, मगर डर नहीं लाया, बस एक नरम सी चादर बनकर उतर आई, और उसी चादर में पिता की जैकेट की गर्मी भी शामिल थी। बिना छुए, बिना ओढ़े, मुझे याद आया कि पिता कभी अलविदा नहीं कहते थे, बस कहते थे, मैं यही हूं। और आज पहली बार उस वाक्य का मतलब समझ आया। आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी, मगर दिल हल्का था, और उस हल्केपन में कोई खालीपन नहीं था, बस जगह थी, नई सांसों के लिए, नए दिनों के लिए। नींद को अपना काम करने देने की बात मन में गूंजती ही रही, मगर उसी नींद के किनारे पर कहीं एक हल्की सी जाग भी बैठी रही, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो और दस्तक न दे, बस मौजूद रहे। और मैं आधी खुली आंखों के साथ चारपाई पर लेटा रहा, आंगन में फैली चांदनी को दीवारों पर सरकते हुए देखता हुआ। चांद आज पूरा नहीं था, थोड़ा सा टूटा हुआ सा, जैसे किसी पुराने बर्तन का किनारा, और उसी अधूरेपन में एक अजीब सी खूबसूरती थी, जो दिल को चुप करा देती है। हवा अब और ठंडी हो गई थी, नीम के पत्ते आपस में टकराकर धीमी सी आवाज कर रहे थे, और उस आवाज में पिता की खामोशी घुली हुई थी, बिल्कुल वैसी ही खामोशी जो कभी सवाल नहीं बनती, बस साथ देती है। मैं उठकर बैठ गया, बिना किसी जल्दबाजी के, और जैकेट को पास बुला लिया, उसे पहनने के लिए नहीं, बस पास रखने के लिए, जैसे कोई अपनेपन की चीज तकिए के पास रख ली जाती है। जैकेट की जेब से कागज का हल्का सा कोना बाहर झांक रहा था, और पहली बार उसे देखकर मन में कोई कसक नहीं उठी, बल्कि एक भरोसा जगा कि जो लिखा है वो अब भी सही समय पर ही खुलेगा। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, और फिर सब शांत हो गया। गांव की रातें ऐसे ही होती है, थोड़ी आवाज, फिर लंबा सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में इंसान खुद से बातें कर पाता है। मुझे याद आया कि पिता अक्सर कहते थे, रात में सोचने से डर नहीं लगता, क्योंकि अंधेरा सच छुपाता नहीं, बस उसे नरम बना देता है। मैंने चारपाई के पास रखे पानी के लोटे से थोड़ा पानी पिया, ठंडा, सादा, और उस घूंट के साथ लगा जैसे दिन की सारी थकान धीरे धीरे उतर रही हो। आंगन के एक कोने में रखा आधा जला दिया अब बुझ चुका था, मगर उसकी बाती अब भी सीधी खड़ी थी, जैसे कह रही हो कि उजाला खत्म नहीं हुआ, बस आंखों से ओझल है। मैंने दिए को देखा, और पहली बार समझ आया कि पिता की याद भी ऐसी ही है, जल चुकी है, मगर बुझी नहीं। मां की खिड़की से आती उनकी धीमी सांसों की आवाज ने घर को और शांत कर दिया, और मुझे अच्छा लगा कि इस घर में अब भी सांसें एक दूसरे को पहचानती है। मैं फिर से लेट गया, इस बार आंखें पूरी तरह बंद कर ली, और मन को किसी दिशा में ले जाने की कोशिश नहीं की, बस उसे बहने दिया। उस बहाव में बचपन की छोटी छोटी तस्वीरें आई, पिता का बिना वजह मुस्कुराना, उनका शाम को हाथ धोते हुए गुनगुनाना, और उनकी जैकेट का हर सर्दी में वही होना, थोड़ा भारी मगर भरोसेमंद। दिल में एक नरम सी गर्माहट फैल गई, ऐसी गर्माहट जो रोने की नहीं, ठहरने की होती है। और उसी ठहराव में मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शोक अब बोझ नहीं रहा, वो प्यार का एक शांत रूप बन चुका है। रात अब और गहरी थी, मगर भीतर कहीं सुबह की हल्की सी रेखा खिंच चुकी थी, और उसी रेखा के साथ मैंने खुद को नींद के हवाले कर दिया, बिना किसी डर के, बिना किसी सवाल के, जैसे कोई जानता हो कि जागने पर भी सब वैसा ही मिलेगा, सुरक्षित और अपना। कहानी के सपनों के साथ चलने का एहसास लिए ही नींद थोड़ी और गहरी हुई,
मगर पूरी तरह डूबने से पहले मन ने जैसे एक आखिरी बार चारों ओर देखा, और उसी देखना में सुबह की हल्की सी आहट घुल गई, बहुत दूर से आती हुई, बिना किसी जल्दी के, जैसे गांव की सुबह हमेशा आती है। आंख खुली तो आंगन में फैली ओस चमक रही थी। चारपाई के पास रखी मिट्टी की हांडी से ठंडक उठ रही थी, और हवा में रात की बची हुई शांति अब भी मौजूद थी, जैसे नींद जाते जाते सब कुछ ठीक से रख कर गई हो। जैकेट वही थी, पास में, बिल्कुल वैसी ही जैसे कल रात थी, मगर अब उसमें कोई वजन नहीं था। वो हल्की लग रही थी, जैसे किसी ने भीतर से उसका बोझ निकाल लिया हो। मैं उठकर बैठा, पैरों को जमीन पर रखा, और ठंडी मिट्टी ने जैसे मुझे याद दिलाया कि मैं यही हूं, इसी घर में, इसी सुबह में। दूर कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, और फिर मां की आवाज ने उसे शांत कर दिया। शायद पड़ोस में कोई नया दिन जन्म ले रहा था, और उस आवाज में भी एक शुरुआत थी। मैं धीरे धीरे आंगन में चला आया, जहां सूरज की पहली किरण दीवार से टकराकर फिसल रही थी, और उसी रोशनी में दीवार की दरार अब पहले से ज्यादा साफ दिख रही थी। मगर अब वो डराने वाली नहीं थी, वो बस समय की एक लकीर थी। तुलसी के पत्तों पर जमी ओस को देखकर मन में एक अजीब सी तसल्ली हुई, जैसे हर सुबह दुनिया खुद को थोड़ा सा धो लेती है। मां आंगन में झाड़ू लगा रही थी, बहुत ध्यान से, बिना किसी जल्दबाजी के, और उनके हर झाड़ू के साथ धूल उठती और फिर बैठ जाती, ठीक वैसे ही जैसे मन के भीतर उठती बातें अब धीरे धीरे शांत होने लगी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ, और कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातें अब शब्द नहीं मांगती थी। मैंने जैकेट को उठाया, इस बार उसे पहनने के लिए नहीं, बल्कि धूप में रखने के लिए, और जब उसे धूप में फैलाया तो उसका रंग थोड़ा और खुल गया, जैसे समय ने उसे सांस लेने की इजाजत दे दी हो। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि पिता की यादें भी ऐसी ही हैं। उन्हें अंधेरे में रखने से वो भारी हो जाती है, मगर रोशनी में रखो तो वो गर्मी देती है। घर के भीतर से चाय की खुशबू आने लगी, वही सादी सी खुशबू जो हर सुबह को पहचान देती है, और मैं बिना किसी सोच के रसोई की ओर बढ़ गया। चाय पीते हुए मैंने पहली बार भविष्य के बारे में सोचा, बहुत हल्के से, बिना किसी डर के, बस इतना कि जो भी होगा वो इसी शांति के साथ हो सकता है। बाहर गली में लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे, कोई साइकिल से, कोई पैदल, और उस हलचल में भी मुझे बेचैनी नहीं हुई, क्योंकि भीतर का कमरा अब शांत था। मैंने जैकेट को वापस टांग दिया, मगर इस बार उसे देखकर कोई टीस नहीं उठी, बल्कि एक भरोसा सा जगा कि जब भी मन डगमगाएगा ये यादें मुझे संभाल लेंगी। सूरज अब थोड़ा और ऊपर आ चुका था, और उसकी रोशनी घर के हर कोने को छू रही थी, जैसे कुछ भी छुपा नहीं रहना चाहिए। और उसी रोशनी में मुझे लगा कि पिता कहीं दूर नहीं है, वो बस इसी उजाले में घुले हुए हैं, बिना आवाज किए, बिना दिखे। नए दिन की तरफ बढ़ने की बात मन में अभी ठहरी ही थी कि दोपहर ने अपने शांत कदम घर के भीतर रख दिए, और उस दोपहर में कोई उतावलापन नहीं था, बस एक स्थिर उजाला था जो दीवारों पर टिक गया था, जैसे कहीं जाना नहीं चाहता हो। और मैं कमरे के भीतर बैठा पुरानी मेज पर फैले कागजों को देख रहा था, जिन्हें पिता ने कभी संभाल कर रखा था, बिना किसी क्रम के, मगर पूरे भरोसे के साथ। उन कागजों में पुराने बिल थे, कुछ अधूरी लिखी चिट्ठियां, और एक दो ऐसे पन्ने जिन पर सिर्फ तारीख लिखी थी, जैसे पिता कभी कभी लिखते हुए रुक जाते हों और फिर जिंदगी को चलने देते हों। खिड़की के बाहर से आती धूप उन कागजों पर पड़ रही थी, और उनकी स्याही हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे हर शब्द अब भी सांस ले रहा हो। जैकेट पास की कुर्सी पर रखी थी, और अब वो सिर्फ कपड़ा नहीं लग रही थी, वो एक साथी जैसी हो गई थी, जो बिना कुछ कहे साथ बैठा रहता है। मैंने एक चिट्ठी उठाई, जिसे पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। उसमें किसी का नाम नहीं था, बस कुछ पंक्तियां थी, बहुत साधारण, जिनमें पिता ने लिखा था कि इंसान अगर रोज थोड़ा सा रुक जाए तो जिंदगी उससे नाराज नहीं होती। ये पढ़ते हुए दिल में
एक नरम सी गर्मी फैली, जैसे किसी ने भीतर हाथ रख दिया हो। बाहर आंगन में धूप में बैठे कबूतर अपनी गर्दन हिला रहे थे और उनकी चाल में भी एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें कहीं पहुंचने की जल्दी न हो। मां पास ही बैठी सब्जी काट रही थी और चाकू की हल्की हल्की आवाज इस दोपहर की खामोशी में घुल रही थी, किसी लोरी की तरह। मैंने उनसे पूछा कि पिता ये कागज क्यों संभाल कर रखते थे, और उन्होंने बिना ऊपर देखे कहा कि उन्हें लगता था हर लिखी हुई बात किसी न किसी दिन किसी के काम आएगी, भले ही लिखने वाला तब तक न रहे। उस जवाब में कोई दुख नहीं था, बस स्वीकार था, और उसी स्वीकार ने मेरे भीतर कुछ और ढीला कर दिया। मैंने कागजों को फिर से समेटा, उन्हें उसी पुराने बक्से में रखा, मगर इस बार बहुत प्यार से, जैसे किसी कहानी को वापस उसकी जगह सुला रहा हूं। बाहर से हल्की हवा आई और पर्दे को हिलाकर चली गई, और उस हिलने में मुझे पिता का जाना नहीं, उनका होना महसूस हुआ। दोपहर ढलने लगी थी, धूप का रंग बदल रहा था और दीवारों पर पड़ती रोशनी अब थोड़ी नरम हो गई थी, जैसे दिन भी थककर आराम करना चाहता हो। मैंने जैकेट को उठाकर बाहर धूप में टांगा और उसे देखते हुए पहली बार मन में यह ख्याल आया कि शायद ये जैकेट किसी और को भी गर्मी दे सकती है, किसी और की ठंडी शाम में काम आ सकती है। और उस ख्याल में कोई त्याग नहीं था, बस आगे बढ़ने की एक सहज इच्छा थी। दिल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक शांति थी जो कह रही थी कि हर चीज का अपना समय होता है और समय से पहले किसी फैसले की जरूरत नहीं। शाम की पहली हवा चली और उसके साथ ही आंगन में छायाएं लंबी होने लगी, मगर अब वो छायाएं डर नहीं बनाती थी, वो बस दिन के बीतने का सबूत थी। और उसी सबूत के साथ मैं चुपचाप बैठा रहा, बिना कुछ बदले, बिना कुछ रोके। शाम की ओर झुकने का एहसास भीतर बैठा ही था कि आसमान ने अपने रंग बदलने शुरू कर दिए और घर की छत पर उतरती हल्की हवा में दिन की थकान घुल गई, जैसे सूरज भी धीरे धीरे खुद को समेट रहा हो। और मैं आंगन के दरवाजे पर खड़ा उस बदलते उजाले को देख रहा था, जहां हर रंग कुछ कहकर चुप हो जाता है। सामने वाली दीवार पर पड़ती रोशनी अब सुनहरी नहीं रही थी, उसमें हल्की सी उदासी घुल गई थी, मगर वो उदासी भारी नहीं थी, वो बस दिन के जाने का इशारा थी। जैकेट अब भी बाहर टंगी थी, हवा में हल्के से हिलती हुई, और उसके हिलने में मुझे कोई बेचैनी नहीं हुई, बल्कि एक भरोसा सा जगा कि जो चीजें सच में हमारी होती है वो दूर जाकर भी पास ही रहती है। गली से गुजरते लोगों की आवाजें अब कम हो गई थी, बच्चों का खेल खत्म हो चुका था और कहीं कहीं घरों से दिए जलने की हल्की सी रोशनी दिखने लगी थी, जैसे हर घर अपने भीतर की रात को धीरे से स्वीकार कर रहा हो। मां ने शाम का दिया जला दिया और उसकी लौ बहुत स्थिर थी, बिना काम पे, जैसे उसे पता हो कि उसका काम सिर्फ जलना है, उजाला करना नहीं। मैंने दिए के पास बैठकर हाथ सेंके और उस गर्मी में पिता की जैकेट की याद अपने आप आ गई, वही गर्मी जो बिना बोले भरोसा देती है। मां ने बताया कि पिता को शामें पसंद थी, कहते थे कि इस वक्त इंसान खुद से झूठ नहीं बोल पाता, और ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद इसीलिए शामें हमेशा थोड़ी भारी और थोड़ी सच्ची होती है। आंगन में छाया धीरे धीरे फैलने लगी और उसी छाया में पुराने पेड़ की डालियां और गहरी दिखने लगी, मगर अब वो डरावनी नहीं थी, वो बस दिन की परछाइयां थी जो रात का रास्ता बना रही थी। मैंने जैकेट को उतारकर तह किया, बहुत सलीके से नहीं, बस सम्मान के साथ, और उसे कमरे के भीतर ले आया, जैसे किसी अपने को भीतर बुला रहा हूं। कमरे में हल्की सी अंधेरी रोशनी थी और खिड़की के बाहर से आती हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। उस हिलने में कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक लय थी। मैंने कमरे के कोने में रखा पुराना संदूक खोला और जैकेट को उसमें रखने से पहले थोड़ी देर हाथ में थामे रखा, जैसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि क्या अब ठीक है। और भीतर से कोई जवाब नहीं आया, मगर दिल शांत हो गया। उसी शांत मन के साथ मैंने जैकेट को संदूक में रखा, उसके ऊपर वही कागज रखा
और संदूक बंद कर दिया, बिना ताले के, क्योंकि अब कुछ बंद करने की जरूरत नहीं थी। बाहर से अजान और मंदिर की घंटी की मिलीजुली आवाज आई, बहुत दूर से, और उस आवाज में मुझे गांव की पूरी कहानी सुनाई दी। अलग अलग रास्ते, मगर एक ही शांति। रात उतरने लगी थी, और पहली बार मुझे रात से डर नहीं लगा, बल्कि एक अपनापन सा महसूस हुआ, जैसे कोई परिचित आ रहा हो। चारपाई फिर से आंगन में बिछाई गई, और मैं उस पर बैठकर आसमान को देखने लगा, जहां पहले तारे निकल चुके थे, और हर तारे के साथ मुझे लगा कि कुछ बातें अब पूरी हो चुकी हैं, बिना कहे, बिना रोए। भीतर कहीं एक हल्की सी थकान थी, मगर वो थकान मीठी थी, जैसे दिन भर ठीक से जी लेने के बाद होती है। और उसी थकान के साथ मन ने खुद को फिर से रात के हवाले कर दिया। गहरी रात में उतरने का एहसास जैसे ही भीतर बैठा, आसमान पूरी तरह साफ हो गया, और तारों की हल्की चमक आंगन में बिछी चारपाई तक उतर आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पुराने गीत की धुन बिना बुलाए मन में आ जाती है। और मैं पीठ के बल लेटा उन तारों को देखता रहा, जिनके बीच कहीं पिता की खामोशी भी बसी हुई थी। रात की हवा अब ठंडी नहीं, बस सुकून देने वाली थी, और नीम के पत्तों के बीच से आती सरसराहट किसी धीमी सांस जैसी लग रही थी, जैसे घर खुद सोने की तैयारी कर रहा हो। संदूक बंद पड़ा था, मगर उसका होना मुझे चुभा नहीं, क्योंकि अब वो बंद नहीं लग रहा था। वो बस एक जगह था, जहां भरोसा आराम कर रहा था। मां की खिड़की से आती हल्की खांसी की आवाज ने मुझे यकीन दिलाया कि इस घर में अब भी जीवन धीरे धीरे चल रहा है, बिना रुके, बिना थके। मैंने चारपाई पर करवट बदली, आंखें आधी मूंद ली, और उसी अधखुली नींद में बचपन की एक शाम याद आई, जब पिता ने बिना वजह मुझे अपनी जैकेट ओढ़ा दी थी, और कहा था कि ठंड कपड़ों से नहीं, अकेलेपन से लगती है। और आज बरसों बाद उस बात का मतलब बिना समझाए समझ में आ गया। आंगन के कोने में रखा पानी का घड़ा अब ठंडा हो चुका था, और उसमें से उठती मिट्टी की खुशबू ने रात को और गहरा बना दिया, जैसे हर चीज अपनी जगह लौट आई हो। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आई, एक बार, फिर चुप्पी, और उस चुप्पी में मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि अब चुप्पी खाली नहीं थी, वो यादों से भरी हुई थी। आसमान पर एक तारा टूटा, बहुत जल्दी, और मैंने कोई मन्नत नहीं मांगी, क्योंकि भीतर अब कुछ मांगने की जरूरत नहीं थी। मुझे एहसास हुआ कि पिता की कमी अब एक खाली जगह नहीं रही, वो एक ऐसी जगह बन गई थी जहां मैं सांस ले सकता था, बिना बोझ के। रात और गहरी होती गई, मगर मन हल्का रहा, और उसी हल्केपन में नींद ने फिर से हाथ थाम लिया, इस बार बिना किसी रोक के, बिना किसी डर के। सुबह के बहुत करीब होने का एहसास रात के आखिरी पहर में अपने आप उतर आया, जैसे अंधेरा खुद समझ गया हो कि अब उसे धीरे धीरे पीछे हटना है। और चारपाई पर लेटे लेटे ही मैंने हवा का बदलता तापमान महसूस किया, वो ठंडक जो अब चुभती नहीं थी, बस जगाने आई थी। आसमान का रंग काले से हल्का नीला होने लगा था, बहुत धीरे, जैसे कोई पुरानी दीवार पर नया रंग चढ़ा रहा हो। और उसी रंग में मुझे पिता की मौजूदगी फिर से महसूस हुई, मगर इस बार किसी याद की तरह नहीं, बल्कि एक भरोसे की तरह। आंगन में रखे पेड़ की पत्तियों पर जमी ओस अब टपकने लगी थी, और हर बूंद के गिरने की आवाज में एक नई शुरुआत छुपी थी। मैं उठा, चारपाई से नीचे उतरा, और नंगे पांव जमीन पर खड़ा हो गया। मिट्टी ठंडी थी, मगर अब वो अजनबी नहीं लगी, वो वही जमीन थी जिसने मुझे हमेशा संभाला था। संदूक वही पड़ा था, शांत, स्थिर, और मैंने पहली बार उसे देखकर ये नहीं सोचा कि उसके भीतर क्या है, बल्कि ये महसूस किया कि जो होना था वो अपना काम कर चुका है। मां आंगन में आ गई थी, सिर पर हल्का सा पल्लू डाले, और उनके चेहरे पर सुबह की वही सादगी थी, जिसमें न दुख होता है न शिकायत, बस दिन को स्वीकार करने की ताकत होती है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा कि चाय बनाऊं, और उस छोटे से सवाल में पूरी जिंदगी की देखभाल छुपी हुई थी।
मैंने हाँ में सिर हिलाया और रसोई से उठती चाय की खुशबू के साथ ही घर ने जैसे आंखें खोल ली। चूल्हे की हल्की आंच पर रखी केतली की सीटी नहीं बजी, बस भाप उठती रही और उस भाप में मुझे लगा जैसे बीती रात की सारी थकान हवा में घुल रही हो। मैंने खिड़की खोली। बाहर गांव जाग रहा था। कोई गाय को खोल रहा था, कोई दरवाजा साफ कर रहा था और उस साधारण से दृश्य में मुझे कोई कमी नहीं दिखी। जैकेट अब संदूक के भीतर थी, मगर उसकी गर्मी कमरे में थी, जैसे उसने अपनी जगह बदल ली हो। दीवारों में, हवा में, मेरे भीतर। मैंने महसूस किया कि अब मुझे उसे रोज देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब मेरी चाल में, मेरी सांसों में शामिल हो चुकी थी। सुबह की रोशनी पूरी तरह फैल गई थी और दीवारों की सारी परछाइयां सिकुड़कर कोनों में चली गई थी, बिना किसी लड़ाई के। उस रोशनी में खड़े होकर मुझे पहली बार लगा कि पिता से जुड़ा दुख अब कोई भारी कहानी नहीं रहा। वो एक शांत सीख बन गया है जो हर दिन मेरे साथ चलेगा, बिना शोर किए। आखिरी उजाले की ओर बढ़ते हुए सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी और घर के हर कोने में एक सादा सा जीवन लौट आया था, वैसा ही जैसा हमेशा से था। मगर अब उसे देखने वाली आंखें बदल चुकी थी और मैं आंगन में खड़ा उस रोशनी को महसूस कर रहा था जो दीवारों से टकराकर जमीन तक उतर आई थी, बिना किसी आवाज के, बिना किसी घोषणा के। हवा में चाय और मिट्टी की मिलीजुली खुशबू थी और उस खुशबू में मुझे कोई पुरानी कमी नहीं लगी, क्योंकि अब कुछ भी अधूरा नहीं लग रहा था। मां चुपचाप अपने काम में लगी थी। उनके हाथों की चाल में वही पुरानी लय थी और उस लय को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कभी रुकती नहीं, वो बस अपना तरीका बदल लेती है। संदूक को मैंने आखिरी बार देखा, बिना डर, बिना भारी मन के, जैसे किसी ऐसी चीज को देख रहा हूं जिसे अब संभालने की नहीं, भरोसे की जरूरत है। पिता की जैकेट अब वहां थी, मगर वो सिर्फ एक जगह नहीं थी, वो एक एहसास बन चुकी थी जो हर सुबह मेरे साथ उठेगा और हर रात मुझे बिना सवाल किए सुला देगा। बाहर गली में बच्चे फिर से खेल रहे थे। उनकी हंसी हवा में फैल रही थी और उस हंसी में मुझे कोई चुभन नहीं हुई, बल्कि एक तसल्ली मिली कि दुनिया अब भी चल रही है, ठीक उसी सादगी के साथ। मैंने आंखें बंद की एक पल के लिए और भीतर कोई बोझ नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, बस एक शांत स्वीकार था कि जो खोया था वो पूरी तरह गया नहीं और जो मिला है वो काफी है। सूरज अब ऊपर चढ़ चुका था और उसकी रोशनी में घर का हर पुराना कोना भी नया लग रहा था, जैसे समय ने सबको माफ कर दिया हो, बिना शर्त। उसी उजाले में मुझे लगा कि पिता कहीं दूर नहीं है। वो हर उस चीज में है जो मुझे शांत रखती है, हर उस सांस में है जो बिना डर के आती है। मैंने धीरे से मुस्कुराकर दिन को स्वीकार कर लिया, बिना किसी वादे के, बिना किसी डर के, बस इस भरोसे के साथ कि आगे का रास्ता भी इसी तरह शांत हो सकता है। अगर पूरी कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा हल्का कर दिया हो, तो बस उसे वही रहने दीजिए, शब्दों की जरूरत नहीं। इतनी देर तक इस धीमी, सुकून भरी यात्रा में साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब आंखें बंद कीजिए और आराम से नींद को आपको अपने पास आने दीजिए।